सबकी राय यह है कि हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा का खत पेश कर दिया जाए। बड़ा ही गमज़दा वाक़या है हजरत। जब मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन मक्के से करबला जा रहे थे, उस वक्त उनकी बेटी सुगरा बहुत बीमार थी, बुखार था। आप अपनी बेटी को घर पर यह कहकर छोड़ गए कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा और तू अच्छी हो जाएगी तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवा लेंगे। फिलहाल तू सफर करने की हालत में नहीं है। आप तो चले गए, मगर इमाम हुसैन की वो बीमार बेटी जो कुछ दिन के बाद अच्छी हो जाती है, बुखार उतर जाता है, इंतजार करती है कि कोई मुझे बुलाने आएगा, मगर जब कोई नहीं आया तो वो एक खत लिखती है अपने बाबा जान को। और उस खत में क्या क्या लिखा, यही है सुगरा का खत जो आप मुझसे सुनने जा रहे हैं। सुनिए। लीजिए समात फरमाइए सुगरा का खत। चले शब्बीर, चले शब्बीर तो खेमे से पुकारी ज़ैनब, मेरे माँ जाए तेरे नाम के वारी ज़ैनब। चले शबीर तो खेमे से पुकारी ज़ैनब, मेरे माँ जाए तेरे नाम के वारी ज़ैनब। छोड़ कर जाते हो तुम बेवा बहन को किस पर,
जाए कहीं इस रंज की मारी ज़ैनब। लेकिन ये चार मिसरे जिन्होंने ये पूरा कलाम लिखा है वो हैं जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब। उनके लिखे हुए ये चार मिसरे वाकई से पहले पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं और मेरी माँ और बहनें भी खास तरीके से ध्यान दें। जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ शुक्रिया से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के सोज गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। दिल के सोज गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, समाअत फरमाइए और देखिए बीच में मैं किसी के नाम का ऐलान नहीं करूंगा। जो साहब भी नजराना देना चाहे मुझे अपनी खुशी से दे दें, बड़ी मेहरबानी। मैं नाम का ऐलान नहीं करूंगा क्योंकि ये वाकई का तसलसल टूटता है उससे। पहला बंद यहां से शुरू हो रहा है, तवज्जो दीजिए कैसे। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, ज़नों पर ज़ंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से
हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पे कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोजे पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। सामीन, बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था, अकेले घर में इस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद कैसे। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे पापा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई मेरा
वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलकती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दल जो गम दे खाना जाता था, से भी उसका दल जो गम देखा जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम देखा जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम दे खाना जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारे एक भाई जो अभी आए, उन्होंने इमाम हुसैन के नाम का सदका माशाल्लाह बहुत सारा नजराना मुझे पेश किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ। बजा दे म्यूजिक। हजरात, फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये फूलों की मालाएं, ये इज्जत अफजाई स्टेज पर कमेटी की जानिब से जो हमारी पार्टी की हुई, मैं और मेरी पार्टी इस कमेटी का शुक्रिया अदा करती है। जनाब इसराफील भाई, इरफान साहब और हमारे चांद भाई और उनके साथ उनकी पूरी कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे ये फूल मालाएं पेश की, मोहब्बतों से नवाजा और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। आइए तीसरा बंद समाप्त फरमाएं। जी बिल्कुल। हजरात, ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। कहीं ऐसा ना हो कोई रात में मुझे बुलाने आ जाए और अगर मैं दरवाजा बंद करके सो गई घर में जाकर, तो फिर रात को उठकर दरवाजा कौन खोलेगा। ठीक से नींद नहीं आती थी सुगरा को। कैसे, सुनिए। न सोती थी, बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की,
पढ़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रजा मांगी। कहा रो रो के यार अब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लाकर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ऐ बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ऐ बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताजीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। देखिए खत में ये भी लिखा, मेरे बाबा हुसैन आप वादा करके गए थे कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा तुझे बुला लेंगे, क्यों नहीं बुलाया मुझे अभी तक? बाबा हुसैन मेरा बुखार उतर चुका है, मैं अच्छी हूँ। आप वादा करके गए थे, किसी को भेज दीजिए, आपको फुर्सत ना हो। मेरे भाई अली अकबर आ जाएं, कासिम आ जाएं, और किसी को भी भेजकर मुझे बुलवा लीजिए। अब मैं आपकी याद में रोती हूँ, तड़पती हूँ। लेकिन कुछ और लिखा खत में सुगरा ने, क्या लिखा सुनिए इस बंद में, तवज्जो। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा।
भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाए। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीख के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मेहरबानी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की, मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना। हजरात इस बंद पर तकरीबन 1000 रुपए का नजराना हमारे भाइयों की जानिब से मिला है, शुक्रिया। देखिए ये भी लिखती है खत में, ऐ मेरे बाबा हुसैन, अगर दीन का काम बाकी रह गया हो, अगर दीन का काम बाकी रह गया हो तो आप मेरी फिक्र ना करें, दीन का काम पहले पूरा कर लें। मैं जैसे दिन गुजार रही हूं आगे भी गुजार लूंगी, आप दीन का काम मुकम्मल करके आए। लेकिन साहब उसके बाद जब वो खत भर गया और थोड़ी सी जगह बाकी रह गई तो इमाम हुसैन की बेटी ने अपने से बड़ों को सलाम और अपने से छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ समात फरमाइए। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से
गुजरती हूँ। सलाम अबू खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा, ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो? बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो? कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है, न अम्मी है, न बाबा है, न भाई है। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में। बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा। तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो। कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। 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 मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने निछावर जान कर दूंगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद, इतना रह गया है ये वाकया। बस 5-7 मिनट और लगेंगे मुझे। हजरात, वो कासिद कहिए या पैगंबर कहिए जो अपने बच्चे की दवा लेने जा रहा था, उसका बेटा भी बड़ा सख्त बीमार था। मगर उसने जब सुगरा को रोते हुए देखा, अपने दरवाजे पर बैठी थी, आप इंतजार कर रही थी करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए तो मैं ये अपना खत जो मैंने लिखा है अपने बाबा जान तक पहुंचवा दूं। जब वो कासिद वहां रुका और उसने कहा कि ऐ सुगरा, तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। भले ही मेरा बेटा लाख बीमार सही, लेकिन लाओ ये खत मुझे दे दो। मैं तुम्हारा ये खत पहले तुम्हारे बाबा जान तक पहुंचा के आ जाऊं, उसके बाद फिर अपने बच्चे की दवा दूंगा। मेरे बच्चे का इतने दिन में चाहे जो भी हाल हो, लेकिन आप मना फरमाती हैं, नहीं, आप पहले अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, उसके बाद ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। अब आगे क्या हुआ समाप्त फरमाइएगा। कहा सुगरा ने
कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदा आपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता कर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। ये हमारे शाह साहब की जानिब से मोहब्बतें नसीब हुई, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। और मैं इस वक्त सुगरा का खत पढ़ रहा हूँ जिसका ये सेकंड लास्ट बंद है। हाँ सुनिए साहब, तवज्जो रखिए, तवज्जो मुनक़ता ना हो जाए, राबता बना रहे, तसलसल कायम रहे। कैसे? गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे। कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी कोई स्तम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। आखिरी बंद। शुक्रिया। अरे यार, इस बच्चे को 450 वापस दे दो। और आखिरी बंद तक मैं आ गया हूं धीरे धीरे। दो जल्दी दो इसको। ले बेटा, काट लिए 50 हमने। सामीन, जब वो कासिद करबला में पहुंचा बेटी सुगरा का खत लेकर, तो जानते हो उस वक्त की मंजर निगारी करबला में उस वक्त कैसा मंजर था।
इमाम हुसैन के साथ करबला में जो 72 मर्द गए थे, जब कासिद खत लेकर पहुंचा तो 70 शहीद हो चुके थे, 70 की शहादत हो चुकी थी। बचा कौन था? खुद इमाम पाक और ज़ैनुल आबिदीन, आपके बीमार बेटे। आप खेमे के सामने खड़े होकर एक तकरीर फरमा रहे थे, यजीदी फौज के सामने खड़े होकर। इतने में वो कासिद पहुंचा, खत दिया। आपने बेटी सुगरा का खत खोलकर पढ़ा गया, पूरा पढ़ा भी नहीं गया, आंखों से आंसू बरस पड़े और आपने वो खत खेमे के अंदर पहुंचा दिया। खेमे के अंदर बीवियां, लड़कियां, आबिदे बीमार जब इस खत को पढ़ते हैं खेमों के अंदर तो आहो बुका जारी हो जाती है। और फिर आखिर में क्या होता है, जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम आखिरी बंद में क्या फरमाते हैं, समाअत फरमाइएगा। गया खत कहां? गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अब तर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का के तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से, क्या कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना अकबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद, फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म ढाए हैं। कदम लेकिन नापने राहे हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, हाय हाय। वो कासिद जो खत लेकर गया था, करबला का ये मंजर देखकर रो पड़ता है और कहता है, ऐ इमाम हुसैन, आप मुझे भी इजाजत दे दें करबला में जाने की, लेकिन आप मना फरमाते हैं। नहीं, तुम मेरी बेटी सुगरा का खत लेकर आए हो, मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि तुम वापस चले जाओ। अब आगे 2-3 शेर बचे हैं, इसको भी सुन लीजिए कैसे। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ, बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत, आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शबीर
खुदाई पर बड़ा एहसान है शौक उनका सब 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 खुदाई सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।